उत्तरी सिक्किम में लाचेन चुंगथांग रोड पर मुंशिथांग और लाचुंग चुंगथांग रोड पर लेमा बॉब में भारी भूस्खलन हुआ है। इस क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे रात में सड़कें दुर्गम हो गई हैं। हालांकि चुंगथांग की सड़क खुली है, लेकिन भारी बारिश के कारण रात में यात्रा करना असुरक्षित हो गया है। नतीजतन उत्तरी सिक्किम के लिए परमिट आज जारी नहीं किए जाएंगे और जारी किए गए सभी अग्रिम परमिट रद्द माने जाएंगे। चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति और भूस्खलन के कारण सड़कों पर आई रुकावटों के कारण परमिट रद्द करने की घोषणा की गई है। वहीं भूस्खलन ने उत्तरी सिक्किम में लाचेन, लाचुंग और युमथांग जैसे पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों को प्रभावित किया है, जो वसंत और गर्मियों के मौसम में पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय क्षेत्र माने जाते हैं। जुटे इस वक्त हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी से। प्रकाश, जहां तक बात है, रास्ते यहां पर बंद होने के हालात काफी बिगड़ रहे हैं, दुर्गम इलाका दिख रहा है यहां पर। क्या पर्यटकों के लिए क्या उन्हें निकालने की कोई व्यवस्था की गई है जो फंसे हैं? जी दुलमनी, जो नॉर्थ सिक्किम में कल शाम से लेकर रात तक जो भारी बारिश हुई, उसकी वजह से चुंगथांग से लेकर लाचुंग तक जाने वाली और चुंगथांग से लेकर लाचुंग जाने वाली और गुरुदुंगमार तक जाने वाली जो दो सड़कें हैं वो सभी बंद है। अभी लैंडस्लाइड हुआ है जगह जगह पर। और जो टूरिस्ट नॉर्थ सिक्किम जा रहे थे, लाचुंग और लाचेन जा रहे थे, उन लोगों को 200 से भी ज्यादा गाड़ी में, जो 700 से लेकर 800 तक जो टूरिस्ट थे, उन लोगों को अभी चुंगथांग के गुरुद्वारा में रखा गया है। और इसी तरह जो चुंगथांग के आईटीबीपी कैंप है वहां पर रखा गया है। और जो टूरिस्ट ऑलरेडी लाचेन और लाचुंग पहुंचे थे, उन लोग अभी वहां पर फंसे हुए थे। ऐसे टूरिस्ट 200 से लेकर 300 तक ऐसे टूरिस्ट होने की उम्मीद है। और 50 से लेकर 60 गाड़ी इससे वहाँ होने की उम्मीद है। अभी वहाँ पर लाचेन और लाचुंग में कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से, अभी टोटली कट ऑफ होने की वजह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मगर जो चुंगथांग के गुरुद्वारा और आईटीबीपी में जो टूरिस्ट है वो लोग सभी सुरक्षित है। और लाचेन और लाचुंग में जो 200 से लेकर 300 तक जो टूरिस्ट है, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। और आज शाम तक मौसम ठीक ठाक रहा तो आज शाम तक उन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। जी प्रकाश, एक तरफ जहां देखा जा सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं, गैंगटॉक में जहां खड़े हैं, वहां पर काफी धूप है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश की वजह से सड़कें बंद पड़ रही हैं। प्रशासन इन्हें किस तरह से ठीक करने में जुटा हुआ है? आज जी दुलमने, कल गैंगटॉक में भी भारी बारिश हुआ था और नॉर्थ सिक्किम में तो जो हेवी टू हेवी रेनफॉल हुआ था, जो अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल था, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम में अभी टूरिस्ट का मौसम चल रहा है। और कल जो संखलांग होके, जंगू के संखलांग होके जो बेली ब्रिज है वो भी ओपन कर दिया गया था टूरिस्ट के लिए परमिट भी इशू किया गया था, एडवांस परमिट भी इशू किया गया था। मगर आज से सभी परमिट बंद कर दिया गया है नॉर्थ सिक्किम के लिए, क्यों हेवी टू हेवी रेनफॉल हुआ है। और मुंशिथांग में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ है। इसकी वजह से बहुत जो टूरिस्ट फंसे हैं उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी कठिनाई हो रही है। और नॉर्थ सिक्किम का जो सुबह का जो मौसम है वो भी आज भी खराब है, ऐसा बताया जा रहा है। तो मौसम ठीक ठाक रहा तो जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं उन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। और जो चुंगथांग में जो टूरिस्ट है गुरुद्वारा और आईटीबीपी कैंप में, वो लोग अभी वहां से निकल चुके हैं गैंगटॉक के लिए। मगर वो लोग लाचेन और लाचुंग नहीं पहुंच पाए, जो सड़कें बंद होने की वजह से उन लोगों को चुंगथांग से ही रिटर्न होना पड़ा। जी, एक और प्रकाश, यहाँ आपसे बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि रात के समय यहाँ यात्रा करना काफ़ी असुरक्षित हो रहा है, लेकिन किसी तरह से जो यात्रा जिनके लिए बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए क्या कोई खास व्यवस्था की गई है? ये देखिए, ये पर्यटन के दृष्टि से ही नहीं, सिर्फ ये डिफेंस के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और ये चाइना बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहाँ आईटीबीपी का जवान है, वहाँ भारतीय सेना के लोग रहते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर लेक है, उसका सुरक्षा का बात है, बॉर्डर की सुरक्षा की बात है। तो बहुत कठिनाई डिफेंस के लोगों को भी हो रही है, क्योंकि 2023 के ग्लोव के बाद नॉर्थ सिक्किम में जिस तरह का भी हालात है, थोड़ी बहुत बारिश हुआ तो सड़कें बंद हो जाते। कल भी गैंगटॉक के चिंतन भवन में एक प्रोग्राम हुआ था, डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके। वहाँ पर राज्यपाल भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, सेना के बहुत बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। वहाँ पर भी यही बात हुआ कि नॉर्थ सिक्किम का रोड को कैसे रिस्टोर किया जाए, नॉर्थ सिक्किम के जनजीवन को कैसे फिर से पटरी पर ला जा सके, इस पर चर्चा हुई थी। मगर वो चर्चा होने के कुछ घंटे बाद ही ऐसे हालात
वहाँ पर बनी हुई है। तो नॉर्थ सिक्किम में जो ग्लोब 2023 के 3 और 4 अक्टूबर के ग्लोब के बाद जिस तरह का हालात वहाँ पर बना हुआ है, एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। दुलुमनी जी प्रकाश, और आखिरी बात आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरह से परमिट यहाँ पर सभी स्थगित कर दिए जा रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं, इस पर कोई अपडेट सामने आ रही है? जी हाँ, जो परमिट आज से तो टोटली बंद कर दिया गया है और जितने भी टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं उन लोगों को सभी को प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि कोई भी परमिट के लिए वो लोग अप्लाई नहीं करें। और जितना एडवांस परमिट इशू किया गया था आज हो या कल या के लिए, सभी परमिट को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो पहले ही परमिट वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उन लोगों को परमिट इशू किया जाता है। मगर वो सभी जितने भी अभी एडवांस जो बुकिंग हुआ था, परमिट इशू किया गया था, सभी परमिट अभी रद्द कर दिया गया है। दुलुमनी जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे वहाँ के स्थिति को लेकर अपडेट्स लेते रहेंगे।